जब से यहाँ पर नशा मुक्त अभियान के तहत कार्रवाई हुई, आपने देखा मुख्तलिफ जगहों पर एलजी मनोज सिन्हा ने खुद मंशियात मुखालिफ जो पद यात्रा है उनमें शिरकत की। उसके बाद जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस, वो भी हरकत में आई और वाज़ह तौर पर जो भी मंशियात में मुलवस पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो FIR और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी अटैच है वो हो रही है। और श्रीनगर पुलिस ने इसी ज़िम्मन में आज एक 4 जो है मकानात है उनको जब्त किया है। वो तकरीबन 3.5 करोड़ की जो संपत्ति है उसको अटैच किया है। ये जो कार्रवाई है श्रीनगर के सफदर शफाकतुल इलाके में शफाकतुल जो पुलिस स्टेशन है उन्होंने की है। और 4 जो अलग अलग NDPS एक्ट के तहत जो 4 लोग थे जिनके खिलाफ FIR थी, जो मंशियात में मुलवस पाए गए थे, उनकी जो प्रॉपर्टियां है उनको अटैच किया गया है, जिसमें एक 3 स्टोरी रेजिडेंशियल हाउस है, एक सिंगल स्टोरी रेजिडेंशियल हाउस है, वो डबल स्टोरी रेजिडेंशियल हाउस है, यानी और एक सिंगल स्टोरी रेजिडेंशियल हाउस है। तो वाजब ये पैगाम जाता है मंशियात फरोशों को बख्शा नहीं जाएगा। और जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर पुलिस का जो हदफ है जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक करने का, उनका जो हदफ है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि हम किसी भी कीमत पर यहाँ पर जो मंशियात है उसको आगे चलने नहीं देंगे और मंशियात फरोशों पर कदगन लगाई जा रही है। और उसी सिलसिले में अब प्रॉपर्टी भी जो है अटैच हो रही है। और जो आज ये 3.5 करोड़ की तकरीबन प्रॉपर्टियां है, ये वाज़ेह पैगाम है तो किस कदर कमिटेड है जम्मू कश्मीर पुलिस, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, और किस कदर वो कमिटेड है जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक करने के लिए। जो हुरैरा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आबिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ड्रग तस्करी को, ड्रग के खिलाफ सख्त शिकंजा कसने के लिए लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस कदम उठा रही है और इसी के सिलसिले में ये बड़ा कदम उठाया गया जहां पर तकरीबन 3.5 करोड़ की जो संपत्ति है उसको जब्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बडगाम के दूरदराज पहाड़ी इलाके पोशकर खग में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। गांव वालों का आरोप है कि स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। छोटी बीमारियों से लेकर आपात स्थिति तक लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है या फिर दूर के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। इससे मरीजों को आर्थिक और समय दोनों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने खासकर महिला डॉक्टर की तैनाती की मांग की है। गांव वालों ने प्रशासन से जल्द स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने की अपील की है। की वजह से हमें बहुत से मुश्किलात हैं, खासकर इस PHC पोशकर में। यहाँ पर लेडीज डॉक्टर की अशद ज़रूरत है। हर किसी के पास माँ और बहन है। जब डिलीवरी का टाइम किसी माँ या बहन को होता है उसको ज़रूर श्रीनगर LD या JVC जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। प्रॉब्लम आज ब्रो 5-6 वरी चलान ये हस्पताल, डॉक्टर ते अवेलेबल, नर्स आज इंजेक्शन खतर नर्स तहन। डॉक्टर साहब तमिस आर्डर ओतर सो तान खबर DSP सज कूर क्या तमिस कोर्मुत आर्डर पोशकर, सो मागमस मज दिवान ड्यूटी। बेमो खाग कर ओतर पे मे 10-12 कॉल। सांबा जिले के पुरमंडल संगार इलाके में रात करीब 9 बजे आसमान में उल्कापिंड जैसी तेज चमक दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि रोशनी की एक चमकदार लकीर कुछ सेकंड तक आसमान में नजर आई और फिर गायब हो गई। हालांकि इस घटना के बाद किसी धमाके, आग, मलबे या किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली। घटना को लेकर इलाके में चर्चा जरूर रही, लेकिन फिलहाल ये केवल आसमान में दिखाई देने वाली एक चमकदार घटना मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के DH पोरा स्थित चिकवट्टू गांव में घायल तेंदुए को वाइल्ड लाइफ विभाग ने सुरक्षित बचाया। गांव वालों ने विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि समय पर रेस्क्यू से न सिर्फ तेंदुए की जान बची बल्कि लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई। कंट्रोल रूम देवसर के वाइल्ड लाइफ इंचार्ज इम्तियाज अहमद ने बताया कि तेंदुए को पूरी तरह ठीक होने और कुदरती आवास में वापस छोड़े जाने से पहले तेंदुए का इलाज किया जाएगा।
तो चलिए, इस बुलंद टूरिस्टों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। हर साल यहां लाखों सैलानी आते हैं, लेकिन सैलानियों के आने से जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टूरिस्टों के आने की कीमत गुलमर्ग भी चुका रहा है, जहां काफी कचरा फैला हुआ है। हर तरफ सिर्फ प्लास्टिक, कांच की बोतलें और पॉलीथीन फैली हुई है, जिसकी सफाई के लिए टनमर्ग में मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ड्रंग वाटरफॉल पर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सफाई अभियान चलाया। इसके साथ ही अधिकारियों ने जगह का मुआयना किया और सफाई बनाए रखने और इलाके के प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। आज जिस तरीके से पहल हुई, द्रंग एक एमर्जिंग और बहुत ही इस टाइम जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है। यहाँ टूरिस्ट का आना जाना विंटर के साथ साथ समर में भी देखने को मिला, और उसी चीज़ को महसूस किया यहाँ की स्टेक होल्डर ने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, और यहाँ की खास करके मैं मीडिया के जो है वसादत से ये जो आज प्रोग्राम हुआ, कंसेप्ट यही है कि हम जितना भी सफाई के मुतलिक काम करें उतना कम है, क्योंकि हमारा जितना पोटेंशियल है वो हमारा कुदरती वसाइल, इसमें पानी की बात करें, जंगलात की बात करें, मिडोज़ की बात करें, और इसी रिसोर्सेज को हम सब ने मिल के प्रिजर्व करना है, बचाना है। कोशिश यही है कि जितना भी यहाँ गार्बेज आज देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि इसमें हमें शदीद इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जैसे आप जानते हैं कि पॉलीथीन, प्लास्टिक जो है उसका इस्तेमाल कतई यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 30 जुलाई को 3 बड़ी रैलीज हो रही है जम्मू कश्मीर और दिल्ली में। जम्मू में कांग्रेस कर रही है, बीजेपी श्रीनगर में करने जा रही है, और अगर हम दिल्ली की बात करें तो एनसी लेड प्रोटेस्ट वहाँ पे होने जा रहा है। बीजेपी उसी दिन 20 तारीख को ही क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कर रही है? क्या ये काउंटर है या उनके नैरेटिव्स को काउंटर करने के लिए है? अभिजीत जसरोटिया साहब हैं मेरे साथ, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी से। ये बताइए कि बीजेपी 20 तारीख को ही कश्मीर में ये प्रोटेस्ट क्यों करने जा रही है? क्या आप काउंटर कर रहे हैं उनके नैरेटिव को? देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जिसके लिए उमर साहब और उनकी पार्टी जंतर मंतर पे जा रही है। वो लोगों को भी पता है कि महज एक ड्रामा है, क्योंकि इसका वादा तो पहले से ही प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये ड्रामा इनका जो है वो लोगों के सामने एक्सपोज हो चुका है। हम तो लोगों के मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम लोगों के हक हकूक़ की बात कर रहे हैं, हम उन 25,000 बैकडोर अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। आज आम जनमानुस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस नीति से, खासकर जो इनकी पक्षपात की नीति है, जो उनकी केवल अपने ही लोगों के लिए जो नीति है, उससे पूरे के पूरे लोग तंग आ चुके हैं। पूरे का पूरा कश्मीर अगर आज इनके खिलाफ जाना चाहता है तो खुद पता चल जाएगा आपको 20 तारीख को कि लोग आज उमर साहब को ये बताना चाहते हैं कि छोड़ें जंतर मंतर को, पहले अपने यहाँ तो आकर देखें आपने क्या हाल करके रखा है लोगों का। और खासकर उमर साहब के उस षड्यंत्र को एक्सपोज करने के लिए ये रैली रखी गई है, क्योंकि हर आम जो कश्मीर का भी जो जनमानुस है वो ये बताना चाहता है, ये सचेत करना चाहता है उमर साहब को कि कहाँ गई हमारी नौकरियाँ, कहाँ गया हमारा बिजली पानी, कहाँ गए हमारे हक हकूक़। आपने तो इन सबके वादे किए थे और आप हमारी टेंशन डाइवर्ट करने के लिए वहाँ जा रहे हो। इसीलिए वो सबके सब लोग उमर साहब के साथ ना जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर उस दिन लाल चौक से सेक्रेटरीट की तरफ जो है मार्च करेगी, और आप खुद देखिएगा कितना बड़ा जनमानुस कश्मीर का जो है वो उस दिन उभर कर सामने आएगा। ये तो नहीं है कि आप डर गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से वहाँ प्रोटेस्ट करने जा रही है, कई बड़े बड़े चेहरे भी होंगे पूरे इंडिया से, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहते हैं और इसलिए उसी दिन चूज किया आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, भारतीय जनता पार्टी को लाइमलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देश के लिए काम करता है, ये लोग अपने परिवार के लिए काम करते हैं, तो दोनों का तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। सबसे पहली बात ये आती है, आप जंतर मंतर का तंत्र करें, कुछ करें, मैंने तो साफ कहा कि इसमें भी जांच होनी चाहिए कि इसी समय को उमर साहब ने क्यों चुना। कहीं ऐसा तो नहीं पीओजे में जो त्रासदियाँ पाकिस्तान कर रहा है, जो ISI वहाँ पर कत्लो गारत कर रही है, अभी 5-6 लोगों की अभी जान चली गई, और ये इस समय इंटरनेशनल जो हमारा मीडिया है और बाकी देशों की ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उमर साहब ने ये जंतर मंतर की रैली तो नहीं प्लान की है। इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। इसीलिए जो देशभक्त लोग हैं, जो लोग अपने हक हकूक़ के लिए लड़ना जानते हैं, वो सभी के सभी हमारे साथ वहाँ नजर आएंगे, और जो जिनको लगता है पाकिस्तान, चीन या ट्रंप के सुर में सुर मिलाना चाहिए, वो लोग आपको वहाँ नजर आएंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।
चलिए आगे बढ़ेंगे। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। आज श्री अमरनाथ यात्रा का 16वां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। इस जत्थे में 4640 श्रद्धालु शामिल हैं, जो बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से पवित्र गुफा की ओर रवाना हुए। इसके साथ ही इस वर्ष जम्मू से अमरनाथ यात्रा पर निकलने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 1,09,000 से अधिक हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। इसके अलावा भोजन के जो लंगर चल रहे हैं, मैं सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए सभी घरों से बाहर निकले और आकर दर्शन करें। मोहम्मद चौधरी और अमरनाथ यात्रा के लिए आए थे हमारा दोस्त। पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि मजा नहीं आएगा, पहले से हम यहाँ पे आए तो उसके बाद हमें लगा कि नहीं यार मजा आया, बिल्कुल आया। और जो भी बोल रहे हैं कि अभी शिवलिंग हो गई है, खत्म हो गई है, तो जाने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ आइए और स्वागत है। यहाँ बहुत बढ़िया भंडारा है और बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्था हो रही है और मैं बहुत आनंदित हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा और भक्त आने की कोशिश करें। हम लोग ये राजपुरा नलाज से भंडारा चलाते हैं, 25वां भंडारा है। हम लोग सुबह 3 बजे उठकर ये भंडारा तैयार करते हैं सभी कान भाइयों के लिए। यहाँ यात्री को लिए बेहद अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छी जगह है, पानी पीने के लिए, जमने के लिए बहुत बढ़िया है कि वो स्टेटहुड को लेकर दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, जिसके समर्थन में कांग्रेस भी आ गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पीडीपी आएगी या नहीं, इस पर संशय अभी एक तरह से बरकरार है। आपको यह भी बताते चलें कि साल 2019 में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिया था और जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह पूरा प्रदर्शन इसी स्टेटहुड की बहाली को लेकर है। कांग्रेस जो 19 तारीख को प्रोटेस्ट करने जा रही है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों न्योता नहीं दिया गया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो 20 तारीख को वो दिल्ली में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस को न्योता दिया है। हालांकि उससे उनको नुकसान भी अभी हो रहा है कि परमिशन नहीं मिल रही है। बात करने के लिए हैं रविंदर शर्मा, चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के, फॉर्मर MLC भी रहे हैं। बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये मूवमेंट हमने लॉन्च की थी, आपको याद होगा जब इस सरकार ने हलफ लिया जम्मू कश्मीर में, वादा था पहले चुनाव, डिलिमिटेशन, फिर चुनाव, फिर सरकार स्टेटहुड। जब सरकार ने ओथ लिया तो हम सड़कों पे चले, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ओथ ली। क्यों? तब तक हमको राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया। हम भी कैबिनेट में 1-2 मंत्री हमारा हो सकता था, और लेकिन हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था कि स्टेटहुड शुड बी रिस्टोर्ड फर्स्ट, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, चुनाव के बाद भी नहीं किया। और आज पौने 2 साल हो गए, इसलिए तब से हम सड़कों पे हैं। जंतर मंतर भी हम पहुँचे, हर ज़िले में हर जगह पे हम गए, भूख हड़ताल से की, जम्मू चलो, श्रीनगर चलो, दिल्ली चलो, ये तमाम, और हर घर का ये नारा लग गया। और आज वही नारा, आप अच्छी बात है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के बोर्डों पे भी देख रहे हैं, हमारी रियासत हमारा हक, ये कांग्रेस का नारा था, जिसको लेकर के वो आए हैं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए हैं इस स्लोगन पे, इस मूवमेंट पे। तो इसलिए हम तो काज के साथ हैं। हमारा शेड्यूल प्रोग्राम था मार्च टू LG हाउस इन जम्मू के राष्ट्रपति को मेमोरेंडम देना 20 जुलाई, लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 20 जुलाई के डेट तय की दिल्ली के लिए, तो हमने उसको 19 जुलाई कर लिया। परसों हम जम्मू में मार्च करेंगे, धरना देंगे और LG साहब की तरफ मार्च करेंगे। डेमोक्रेटिक जमहूरियत में तरीका है कि हमारी जो मांग है स्टेटहुड की, वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने कई बार कहा, जो खड़गे साहब और राहुल गांधी ने 16 जुलाई 2025 पिछले साल इसी दिन, एक दिन पहले उनको चिट्ठी लेके याद कराया, सुप्रीम कोर्ट में वादा, पार्लियामेंट में वादा, इसलिए हम उसकी मांग को लेकर चल रहे हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि देखिए नहीं, मेरा सवाल है, बीजेपी पर बाद में आऊँगा। आप जो 19 तारीख को कह रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है
ये दिखाना चाहते हैं कि असली लड़ाई तो आपने लड़ी है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोटेस्ट से पहले आप अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे करेंगे, ताकि जो अगर क्रेडिट उनको जाएगा उस क्रेडिट को पहले से ही आप अपने लिए। स्टेट कहाँ है कि क्रेडिट और डिस्क्रेडिट की बात किसके जहन में आती है, मुझे नहीं समझ आती। लेकिन ये क्या हमारा पहला प्रोटेस्ट है कि वो 20 को कर रहे हैं, हम पहला प्रोटेस्ट 19 को करने जा रहे हैं। पिछले पौने 2 साल से आपने नहीं देखा कि सैकड़ों हज़ारों प्रोटेस्ट जो है कांग्रेस पार्टी ने किए। इट वॉज ऑलरेडी शेड्यूल्ड एंड इट वॉज पार्ट ऑफ दैट। और हर पार्टी को अधिकार है। नेशनल कांफ्रेंस ने अपना जलसा किया, जम्मू में किया, श्रीनगर में किया, स्वागत है। उन्होंने हमको नहीं बुलाया, हमने सवाल नहीं पूछा। तो वो तो नहीं पूछ रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सवाल आप पूछ रहे हैं, जो चंद लोग पूछ रहे हैं जिनको इसके साथ कोई मकसद नहीं। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। और इसी मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए और जानकारी लेने के लिए सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता समीर भट्ट इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, दरअसल अब ये मुद्दा तो पहले कांग्रेस ने उठाया, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस उठा रही, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प समीर यह है जो अभी आपकी बातचीत रविंद्र शर्मा के साथ मैं सुन रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, इससे पहले कांग्रेस ने जब ये प्रदर्शन किया था, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया था, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ नहीं मिला था। लेकिन क्या ये कांग्रेस की मजबूरी समझी जाए, या कांग्रेस जिस तरह से अपना समर्थन दे रही है इस मुद्दे पर, इस पूरे मामले को समीर कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं हुरेरा, इसमें 2 चीजें हैं। पहले तो मजबूरी जो आपने कही बिल्कुल है, कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस एक नेशनल लेवल पे बीजेपी के साथ जो है उनकी आर्क राइवल है। तो अगर बीजेपी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसमें कांग्रेस शामिल जरूर होती है। और हमने देखा कि इंडी ब्लॉक के जितने भी घटक है, चाहे कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो कांग्रेस के लोग शामिल होते हैं अगर वो बीजेपी के खिलाफ हो, क्योंकि नेशनल लेवल पे बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना है मेनली। तो अब जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो प्रोटेस्ट करने जा रही है मेनली ये स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए है, लेकिन क्योंकि ये सरकार की जो स्टेटहुड रेस्टोरेशन नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके खिलाफ है, तो कांग्रेस उसमें जा रही है, मजबूरन है, ये मजबूरी है और मजबूरी में वो जा रही है। लेकिन सब दूसरा पहलू भी देख लीजिए, दूसरा दिलचस्प पहलू क्या है कि कांग्रेस यहाँ पे 19 तारीख को ही प्रोटेस्ट करने जा रही है स्टेटहुड के इशू पे, और फिर वो एक मेमोरेंडम भी राष्ट्रपति को भेजेंगे, प्रेसिडेंट को भेजेंगे। राजभवन मार्च करने के बाद वहां पे वो मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले ही प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रपोज प्रोटेस्ट 20 तारीख को है, लेकिन 19 तारीख को कांग्रेस अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे करके ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैसेज देना चाहती है। उसको देखिए, सियासत में मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इस मैसेजिंग के जरिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बावर करवाना चाहती है कि आपने इस मुद्दे पे अब लड़ाई शुरू कर दी है, लेकिन हम पहले से इस मुद्दे पे लड़ाई कर रहे हैं, और पिछले पौने 2 साल में आपने कभी हमें साथ नहीं दिया, लेकिन हम आपको साथ देंगे। लेकिन हम आपको ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि आप भी सब कुछ कर रहे हो, हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए 19 तारीख को जब कांग्रेस और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि उस दिन एक बड़ा जो है पहले सिट इन धरना होगा, और उसमें सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट, तहसील प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और उसके साथ वो मोर्चों के प्रेसिडेंट्स, वर्कर्स और काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचेंगे जम्मू। तो उससे कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये एक संदेश देना चाहती है कि आप अगर अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उससे पहले ही आपको प्रोटेस्ट करें, इस स्टेटहुड के इशू पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उससे पहले ही 19 तारीख को प्रोटेस्ट करके वो फिर एक बार ये दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर समीर, कहीं ना कहीं अब इस प्रोटेस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जिस तरह से कांग्रेस आ रही है, इसमें अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एक तरह से मजबूती मिलेगी, और आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, कितना कामयाब ये प्रोटेस्ट रहता है, देखना अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं दूसरी